देव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करके श्री राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। आज अदिति माता के महलों में वामन भगवान का अवतार हुआ। छोटे से वामन भगवान हैं। मेरी अदिति माँ ने वामन भगवान को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, लंगोटी धारण कराई, कोपिन, और ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा का आसन दिया, छत्रपतियों ने छाता दिया, और मैया अदिति ने जूड़ा बनाया, पुष्प लगाए, और बृहस्पति महाराज आए। उन्होंने महाराज माला प्रदान की। देखो, जनेऊ संस्कार किया बृहस्पति जी महाराज ने। जो हमारे पुरोहित गुरु होते हैं ना, वो जनेऊ संस्कार कराते हैं। और जनेऊ संस्कार जब होता है तो भिक्षा मांगी जाती है, और वो भिक्षा गुरु जी को दी जाती है। अब जैसे ही वामन भगवान ने भिक्षा मांगी, भिक्षा मांग करके अपने गुरु बृहस्पति जी महाराज को देने लगे, तो बृहस्पति जी महाराज ने कहा, सुनो वामन, ज्यादा चालाकी में दम मत भरो, ये छोटी मोटी भिक्षा मैं नहीं लूंगा, मुझे बहकाओ मत। यदि भिक्षा देनी है तो बलि के द्वार पर जाओ और त्रिलोकी को लेकर के आओ, तब लूंगा। तो सज्जनों, ऐसा ही हुआ। गुरु की आज्ञा का पालन किया वामन भगवान ने, श्रोधार किया। बोले, अरे गुरुदेव, आपकी आज्ञा नहीं माने, ऐसा तो हो नहीं सकता। महाराज वामन भगवान आज बलि के द्वार पर जा रहे हैं। बलि के द्वार पर गए, एक हाथ में महाराज छाता लगा हुआ है, दूसरे में कमंडल लगा हुआ है। और सज्जनों, माला झोली भी लगी हुई है उसी हाथ में, और भजन करते हुए जा रहे हैं। पामों में खड़ाऊ पहने हुए हैं। छोटे छोटे से बामन अंगुल के वामन भगवान हैं। छोटे छोटे पैर हैं, छोटी सी 4 मुट्ठी की कमर है, अनार के दाने जैसी दंताबली है, और छोटा सा मुंह है बटुआ जैसा। हमारे ब्रजमंडल में कह, देख बहनिया को कैसो मुंह है बटुआ जैसो, है, चट्ट खुल जाए, पट्ट लग जाए। तो ऐसा छोटा सा मुख वामन भगवान का, और चले जा रहे हैं। और जैसे ही बलि के द्वार पर पहुंचे, जैसे ही बलि के द्वार पर पहुंचे, तो सज्जनों, बलि के यज्ञ मंडप में ऐसा लगा कि सूर्य नारायण स्वयं पधार रहे हों, स्वयं सूर्य नारायण पधार रहे हों। बगल से प्रणाम किया करें। अब भी कोई आए, यहीं से प्रणाम कराओ, वहां नहीं जाए कोई, यहीं से ही। सूर्य नारायण, बलि ने सोचा, आज तो मुझे लगता है सूर्य नारायण आ गए। सूर्य नारायण भगवान पधार गए। सज्जनों, जैसे ही बलि के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, मेरे वामन भगवान ने मौन धारण कर रखा है, भजन कर रहे हैं, हाथ में माला चोली है। तो बलि ने जैसे ही देखा कि स्वयं सूर्य भगवान पधारे हैं, मुझे लगता है साष्टांग प्रणाम किया, और बोले, बलि, बोले, भगवान आप कौन हो? आप कोई देव लगते हो, और मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपना परिचय दें, और फिर जो कुछ चाहिए सो मांगे, जो कुछ चाहिए।
अब तो बामन भगवान तो माला कर रहे हैं और माला करने में बोलते नहीं, नियम है। शुक्राचार्य जी से पूछा बलि ने अपने गुरुदेव से, बोल बामन भगवान बोलते क्यों नहीं? बोले बामन भगवान इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये जो भजन कर रहे हैं ना, वो भजन करने में बोलते नहीं हैं, जब माला पूरी हो जाएगी तब बोलेंगे। बोले अच्छा, तो बलि की ओर श्रद्धा बढ़ गई, इतने भजनानंदी संत हमारे यहाँ पधारे, धन्य है प्रभु। अब तो बलि कहने लगा कम माला पूरी और कम में ये कुछ मांगे और मैं दूं। बलि इतना उतावला हो रहा है। बोले भगवान मांगो मांगो। बामन भगवान की माला पूरी हुई और बामन भगवान ने कहा भैया आप बहुत देर से कह रहे हैं कि कुछ मांगो कुछ मांगो कुछ मांगो। अरे तुम्हारे पर बाबा थे हिरण्याकश्यपु, वो कमदानी नहीं थे। तुम्हारे बाबा थे प्रहलाद, वो कमदानी नहीं थे। तुम्हारे पिता थे विरोचन, वो कमदानी नहीं थे। और तुम दान की बात करते हो बलि? बताओ क्या दोगे? बोले भगवान कुछ भी ले लो आप, यज्ञ तो मैं करता ही रहता हूं, जो आपकी इच्छा हो सो। आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह करा दूं, आपके पास घर नहीं हो तो घर दे दूं, आपको कहीं यज्ञ अपनी स्वेच्छा कराना हो तो आप कराइए, जो खर्चा लगेगा मैं दूंगा। जो भी आप संत ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहें, 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ का जो भी कराओ, जो खर्चा लगेगा मैं दूंगा। बामन भगवान ने कहा ऐसा है, तुम बहुत देर से कह रहे हो विवाह विवाह विवाह, पहले चलो तुम हमारा विवाह ही कराओ। देखो विवाह आप कराओगे तो हम पे तो पानी पीने को कमंडल है और छाया के लिए छाता है, घर हमारे पास नहीं। बोले आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, स्वर्णों से जड़ित मणियों से जड़ित महल बनवा दूंगा। ठीक है, जो आपने महल की व्यवस्था कर दी बहुत अच्छी बात है, रहेंगे, लेकिन भोजन के लिए बोले भंडारे खुलवा दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप बोलो बस। ठीक है, महल भी आपने बनवा दिया, भंडारा भी आपने खुलवा दिया। देखो विवाह तो इसलिए होता है कि परिवार में समृद्धि हो, परिवार बढ़े, बाल गोपाल भी होंगे, बिल्कुल होंगे, तो उनकी शिक्षा के लिए। अरे हमारा हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय है, फ्री शिक्षा होगी आपके पुत्रों की, आप चिंता ना करो। बोले अच्छा ये भी ठीक है, तो पुत्र बड़े भी होंगे, उनका भी विवाह होगा, बोले उसकी भी व्यवस्था मैं करूंगा। उन्होंने कहा अरे बलि तू तो बड़ा दानी है, जो कह रहे हैं वही करता हुआ जा रहा है, एक भी बार ना नहीं किया, हाँ ही हाँ। बोले भले आदमी ठीक है, तुमने हमारा विवाह करा दिया, रहने के लिए महल बनवा दिया, भोजन के लिए भंडारा खुलवा दिया, शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय तुम्हारा है ही, लेकिन एक बात बताओ, देखो ये परिवार है, इसमें सुख दुख आते जाते रहते हैं। ये संसार सागर है, कोई किसी के यहाँ कोई भी या कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाती है, बाल गोपाल आए हैं तो ये जाएंगे भी। पुत्र मरेगा तो रोना किसको पड़ेगा? तो रोने के वाले की व्यवस्था आप करोगे? बलि ने कहा महाराज पुत्र आपका मरेगा, रोना आपको ही पड़ेगा, इसकी व्यवस्था मैं नहीं कर सकता। तो बामन भगवान ने कहा ऐसा हम काम क्यों करें जो हमको अंत में रोना पड़े, हमें कोई विवाह नहीं करना। बलि ने कहा अरे इतनी देर से कह रहे थे कि विवाह सब व्यवस्था भी कर रहा हूं, और ये तो बड़े अटपटे संत हैं, 1 मिनट में मैंने कर दिया नहीं। तो भगवान और कुछ मांगो। बोले आप देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले ऐसे नहीं देते, पहले संकल्प लो। बोले मांगना क्या चाहते हो? बोले मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बोले कहीं से भी नाप लो। बोले ऐसे नहीं नापेंगे, आपको संकल्प करना पड़ेगा। बोले भगवान 3 पग भूमि के लिए आपके तो वैसे ही छोटे छोटे पैर है, कितना नाप पाओगे?
भगवान ने मन में सोचा 3 की क्या चले, तुम 2 ही पूरी कर देना। दिखने में लगता हूं छोटा हूं, लेकिन काम मेरे सब बड़े हैं, एक बार देखो तो सही। बोले अच्छा तो आप नाप लीजिए ना। बोले नहीं, ऐसे नहीं नापेंगे, संकल्प करो। संकल्प का अर्थ होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। देखो कभी कभी ऐसा होता है तीर्थों में, जब भक्त लोग जाते हैं ना, तो वहां महाराज पंडा पुजारी मिलते हैं ना। अब वो महाराज या गंगा जी गए, यमुना जी गए, मंदिरों में गए, उन्होंने कहा महाराज अन्नदान और भूमि दान और गौदान ये सब करो, और बनता भी है, करना भी चाहिए, अच्छी बात है, देना भी चाहिए। हमारा तीर्थों में जाना जब ही सिद्ध होता है तब पंडा पुजारियों की पूजा करें, ये याद रखना, ब्राह्मणों की पूजा करें, तब हमारा सिद्ध होता है जाना। उनका करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। तीर्थ का फल तभी मिलता है हमको। वो तीर्थों के बारे में आपको सब बताते हैं पंडा जी कि यहाँ ये महाराज, यहाँ अघासुर का वध हुआ, यहाँ बकासुर का वध हुआ, यहाँ तृणाव्रत का, ये पुरानी गोकुल है, ये नई गोकुल है, ये दाऊद जी हैं, ये हमारे दाऊद जी प्रकट हुए, यहाँ मानसी गंगा क्यों प्रकट हुई, सब बताते हैं ना। तो महाराज पंडा पुजारी जी कहते महाराज इतना हुआ, 51 सौ रुपये चढ़ाइए। अब जजमान ने कहा हम तो लाए नहीं है। कोई बात नहीं, लाए तो संकल्प आप करवा दीजिए, मनी ऑर्डर करवा देना, या फिर पेटीएम करवा देना, या फोन पे करा देना। अम्मा पक्का रजिस्ट्रेशन हो गया तो अब तो भेजना ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। संकल्प हो गया ना। तो ऐसे ही वामन भगवान कह रहे पहले संकल्प करो, पहले रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, आप कह रहे नाप लो, ऐसे कैसे। और जब मैंने नापी और तुम जो है कह गए नहीं नहीं महाराज अब मत करो, इसलिए पहले रजिस्ट्रेशन संकल्प करो। अब तो जब बलि और वामन भगवान में ये चर्चा चल रही थी तो बलि के गुरु शुक्राचार्य देख रहे थे, भाई ये संकल्प पर कैसे बवाल मच रहा है बहुत देर से, और छोटा सा बोना सा, ये कौन है जो संकल्प को लेकर के इतना वो कर रहा है। बलि ने ध्यान लगाया, ओ हो, ना ये वामन है ना तरेपन, ये तो स्वयं साक्षात विष्णु है, और बलि को छलने के लिए आया है। मैं नहीं होने दूंगा, अपने चेला को नहीं लुटने दूंगा। चेला लुट जाएगा तो मेरे लिए क्या बचेगा भाई, नहीं लुटने दूंगा, कुछ भी करना पड़े। हाथ पकड़ा और खींच करके ले आया बलि को। सुनो, ये कोई वामन नहीं है। कौन है भगवान? बोलिए स्वयं विष्णु भगवान हैं, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आए हैं। और 3 पग नहीं, ये 1 पग में ही पूरी सृष्टि को नाप लेंगे। बलि इसकी बात में मत आ जाना, ये छलिया है। बलि कहता है गुरुजी नहीं, बल गुरु तजो कंत ब्रज बंतन भय जग मंगलकारी। बलि ने कहा नहीं गुरुदेव, अरे पूरी सृष्टि को नाप ले, मेरी पूरी संपत्ति को नाप ले, मुझसे ऐसे कोई वो नहीं, लेकिन मैंने इनसे वचन भरा है और मैं संकल्प भी करूंगा। अब मैं मुकर नहीं सकता, मैं दे के रहूंगा। आज बलि ने एक गंगा सागर लिया और महाराज ब्राह्मण को बुलाया, संकल्प करवाइए। शुक्राचार्य जी ने देखा, अरे बड़ा अटपटा चेला है, मान नहीं रहा है। जब हम जल ही नहीं गिरने देंगे तो संकल्प कैसे होगा। गंगा सागर की नाल में जाकर के बैठ गए, करो संकल्प, नहीं लुटने देंगे चेला को। अब महाराज जैसे ही संकल्प जल किया तो जल नहीं गिरता। भगवान समझ गए, हो वैसे आप गुरु हो लेकिन भेदभाव रखते हो, 2 दृष्टि। भगवान ये कहते हैं यदि समदृष्टि रखोगे तो तुम्हारी दृष्टि हमेशा के लिए बनी रहेगी, कभी रोशनी जा नहीं सकती। और यदि भेदभाव की दृष्टि तुम्हारे अंदर आ गई तुम उसको छोड़ नहीं सकता। भगवान ने अपने आसन में से एक कुसा लिया और उस गंगा सागर की नाल में पुरो दिया। शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई।
और शुक्राचार्य जी वहीं प्रकट हो गए और मैं छोड़ूंगा नहीं, बलि तेरे द्वारा हुआ है ये। बोले गुरुजी मैंने तो मना किया था, जब दाता दे रहे हो तो फिर तुम काहे को कछु कर रहे हो, दिन दो ना। तो सज्जनों यहां संकल्प हुआ, बोले भगवान कहीं से भी नाप लो, कहीं से भी। आज बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। अरे मेरे यहां स्वयं भगवान पधारे हैं, उनका ही तो सब कुछ है। आज वो मांग रहे हैं तो मैं देने में क्यों, जब लेने में नहीं तो, जब लेने में कोई हर्ज नहीं, उनकी संपत्ति सब कुछ जब वो मांग रहे हैं तो मैं दूंगा। आज महाराज एक पग भगवान का पाताल में गया और दूसरा पग त्रिलोकी को नापता हुआ ब्रह्मलोक में पहुंच गया। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मेरे गोविंद का पैर है, दौड़े दौड़े सिंहासन से उतरे और महाराज कमंडल में जल लिया और जल से उनके अंगुष्ठक को, पैर को धोया। वहीं से श्री गंगा जी का भी प्रादुर्भाव हो गया। बोले गंगा महारानी की जय। चरणों से निकली गंगा प्यारी और जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं तो बल बल जाऊं। और 3 पग की क्या चले महाराज, 2 पग में ही पृथ्वी को नाप लिया भगवान ने, त्रिलोकी को नाप लिया। और 3 पग भूमि याने बल लियो छल, और भैया चौखट न लांगी जाए रहो है मचल। और मैया यशोदा के द्वार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। ए भैया प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। यहां 3 पग क्या, 2 पग में ही त्रिलोकी को नाप लिया। और मां मैया यशोदा कह गई सुन कन्हैया, इस चौखट से पार मत कर देना, चौखट को देख लेना। और आज महाराज भगवान चौखट को पार करना चाहते हैं लेकिन पार नहीं कर पाते, वहीं गिर जाते हैं, क्योंकि मैया का प्रेम के बंधन में बंध गए। मैया का प्रेम है तो भगवान प्रेम के बंधन में बच जाते हैं। आज मेरे भगवान कहते हैं, बामन भगवान बलि तुमने 3 पग का संकल्प किया था, और लेकिन हमने 2 पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, त्रिलोकी को नाप लिया। तुम दंड के अधिकारी हो। गरुण को बुलाया भगवान ने और बलि को बदवा दिया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा सुनो कोई बात नहीं भगवान, इसको खोल दो। लेकिन बलि कहता है भगवान सुनो, आप सत्य कहते हो, आपने मेरे धन को नाप लिया, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बोले बताओ। धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान से पूछा बलि ने।